वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूं। और होपफुली कि अभी तक का जो भी मैंने सेशन किया है उसमें आपको कंप्लीट पैकेज की जानकारी हो गई होगी कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है कैसे हम लोग आपस में एक जुड़े हैं। सिर्फ हैंडसेट चेंज होके आज मोबाइल फ़ोन हो गया है, कंप्यूटर हो गया है जो, लेकिन कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो वही है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। क्योंकि समय बदला तो सिर्फ हमारे लैंडलाइन से हम इन चीज़ों पे कन्वर्ट हुए। और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। यानी कि हम लोग आज बातें कम करते हैं और हम एक दूसरे को मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में हो सकता है हम एक दूसरे के वीडियो भी देख सकें, हमारी ऑडियो भी सुन सकें, इसके अलावा हम कम्बिनेशन भी कर सकें। जैसा कि जूम एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके थ्रू भी मैं आप सभी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना वीडियो भी शेयर कर पाता हूँ। मैं कुछ कंप्यूटर से कोई कंटेंट है उसको भी मैं दिखा पाता हूँ, और मेरी ऑडियो आपके पास जा ही रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर है पूरा का पूरा हम आपको लिंक कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हमारे पुराने टेलीफोन एक्सचेंज वाले से बात नहीं बनती। उसकी जगह पे हमने नए डिवाइसों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, बोले आपने, अनम्यूट हो जाइए, आप ये बताइए कि आपने राउटर का नाम सुना है? नाम तो सुना है सर। कहीं देखा भी है? यस सर। कहाँ देखा है? कॉलेज में सर। कॉलेज में कहाँ पे देखा है? लैब में देखा है या गैलरी में देखा है, कहाँ पे देखा है? सर आईओटी लैब में। आईटी लैब में देखा है। ठीक है। और रमनीक, आप दोनों साथ के ही हैं। यस सर। रमनीक, आप अपना जवाब दीजिए। यस सर, लैब में भी देखा और सर हॉस्टल में भी देखा है। हॉस्टल में भी देखा है? अच्छा, यस घर सर। पे तो नहीं लगा रखा? सर घर पे भी लगाया सर। घर पे भी लगाया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब और इशिता रह गए। इशिता, आप बताओ। सर सेम हॉस्टल बिल्डिंग, एकेडमिक ब्लॉक बिल्डिंग, ये सब जगह देखा है। सब जगह देखा है, चलो। तो मैंने इसलिए पूछा कि मैं अपने इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। आपको एक चीज बताता हूँ। जो राउटर होते हैं ना, उसकी कीमत ही स्टार्ट होती है आज की भी डेट में, 2016 तक तो सबसे जो सस्ता वाला राउटर था ना, सबसे कम पैसे वाला, उसकी कीमत होती थी 5 लाख रुपए। तो अभी रमनीक करे तो मैंने घर में भी देखा। तो रमनीक, आपके घर में 5 लाख का राउटर तो नहीं लगा होगा ज्यादा, मैं समझता हूँ। अनम्यूट हो जाइए, तभी आप समझ रहे हैं। रमनीक, अनम्यूट हो जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इशिता, मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं चलता ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल यस सर, अब आ रही है। आ रही है? तो मैंने अभी क्या बोला कि राउटर की जो कीमत होती है 5 लाख से स्टार्ट होती है, 2016 तक मिनिमम। आज तो 2.5 लाख, फिर भी कितना भी सस्ता कर लो, आज भी हमारे पास जो राउटर है 2.5 लाख से कम का नहीं है। तो मुझे ये बताओ रमनीक, आपने कहा कि घर पे देखा है, तो अगेन मैं पूछ रहा हूँ कि आपने घर पे जो, मैंने मेरी बात है मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही? फिर क्या देखा है? हम्म। कुछ कंफ्यूजन हो गया ना? सर अरे वाईफाई मॉड्यूल। जी सर। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, आपने जो देखा गलत नहीं देखा है, लेकिन ये राउटर क्या भला है ये भी समझने की जरूरत है ना। यस तो सर। अच्छा, एक बात बताओ, टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। खाया भी होगा कभी ना कभी। यस सर। तो आप मुझे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर इसी में है। तो टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं? बिस्किट सर। बिस्किट खा ला जी। तो फिर टाइगर क्या है? जो टाइगर वर्ड है वो क्या है? सर ब्रांड नेम, ब्रांड कंपनी का नेम। रिप्रेजेंटेशन। यस सर। ठीक है ना? ठीक है ना? और नाम इस तरह रखा कि अंदर फीलिंग आ जाए टाइगर, यही तो है ना? यस सर। तो वैसे ही जो राउटर है, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, राउटर का सेकेंडरी नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, और आपका मिनी सुपर कंप्यूटर, वो बिल्कुल मिनी सुपर कंप्यूटर ही है। और जब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर से इतना कुछ कर सकते हो और सुपर कंप्यूटर है तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपके राउटर की जो क्वालिटी है, यानी जो सुपर कंप्यूटर की क्वालिटी है, आपके घरों में जो वाईफाई लगे हैं, मॉडेम लगा है, स्विच लगा है, या इवन घर में जो एसी है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब में उसकी कुछ क्वालिटी अगर अंडर डाल लोगे तो मेरा वो मॉडेम है राउटर मॉडेम, राउटर वाईफाई,
राउटर स्विच बस हिंदुस्तानियों की एक आदत है। क्या आदत है? आधे सबको खा पी जाना। ठीक है ना। मैं मार्केट में इस बर्थडे पे अपनी वाइफ को एक फोन दिलाने गया, तो दुकान वालों ने कहा कि भाई सर एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का फोन आया है, 5G और 6G भी चल जाएगा इस पे, और ये इंटेलिजेंट फोन आ चुका है मार्केट में, आप इसको देखें। तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि सफर कैसे तय हुआ, नॉर्मल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, फिर उसके बाद AI आया। ठीक है। तो मैंने कहा इंटेलिजेंट तो बहुत पहले आ चुका है, ये कौन सा इंटेलिजेंट की बात कर रहा है। जब मोबाइल उठा के देखा तो उस पर पूरा पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात कर रहा है। बट मार्केट में लोगों ने क्या किया, हमने आधे शब्द को खा गए, आर्टिफिशियल शब्द खा गए। तो अब लोग कहते हैं इंटेलिजेंट AC आ गया है, इंटेलिजेंट फैन आ गया। ये मैं आप ऑब्जर्व किया, आप भी ऑब्जर्व करेंगे, वो ये नहीं कहेगा आर्टिफिशियल, हाँ वो जब बताएगा, एक्सप्लेनेशन देगा, तब आर्टिफिशियल की सारी बातें करेगा वो। ठीक है। तो वही चीज है कि घर में लगा राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, राउटर AC। तो हमारी जो आदत थी, हमने क्या किया, राउटर सब तो लगाया गया था, उसकी कुछ क्वालिटी, उसकी कुछ जो फीचर्स हैं आपके वाईफाई में, मॉडेम में डाले गए, लेकिन हमने वाईफाई शब्द को उड़ा दिया और कहा घर पे राउटर लगा। और इसी का परिणाम है कि जो आप कह रहे हैं, मैंने घर में भी देखा, गैलरी में भी देखा, हॉस्टल में भी देखा, बेसिकली वो है तो वाईफाई, या फिर वाईफाई या कोई भी एयर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, बेसिकली वास्तविक नाम होता है एक्सेस पॉइंट, बोलते हैं, AP बोलते हैं उसको। ठीक है ना। वाईफाई तो सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए होता है, बट जो टेक्निकल नाम है, चूंकि यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हम लोग उसको एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। एक्सेस पॉइंट का मतलब जहाँ से एक काम कस्टमर को या कोई भी डिवाइस उससे कनेक्ट किया जा सके, राइट। ठीक है। तो वो शब्द है जो वाईफाई, राउटर वाईफाई, तो राउटर ही शब्द रख गया, वाईफाई चला गया। ठीक है। तो होपफुली की एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हुआ ये कि उस टाइम पे, पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे एक बड़ी अच्छी सी चीज ये थी। एक काम करते हैं, मैं एक पहले PPT शेयर कर देता हूं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो जो आज की बात है, आज थोड़ा इतना ही रखेंगे, ऑलरेडी ज़्यादा टाइम निकल चुका था आज। लेकिन इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो मैं आपको 2-3 सवाल और पूछूंगा, उसका भी जवाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ होती, सभी लोग आए नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है। तो ये हम लोग कल डिस्कस ऑलरेडी किए थे, मैं इसी में जो आज बातें कर रहा हूँ, आज हम उसको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ये सारी आप लोगों में से जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग शेयर की है, आप उसको देखिए। और टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट की भी रिकॉर्डिंग मैंने, ये सारी चीज़ें हमने कल एक्सप्लेन कर दिए। ये सारे स्पीच रूम हमने एक्सप्लेन कर दिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीच रूम है, मैनुअल, स्ट्राउजर बार, और आपका क्रॉस बार, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और आज का जो लेटेस्ट मॉडल का स्विच है IP स्विच। तो आज हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस लेटेस्ट मॉडल के स्विच की कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आपके स्क्रीन पे है। ये मैंने कल डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था। मैंने ट्रंक कॉल क्या होता है ये भी हमने कल एक्सप्लेन किया था, तो सारे BPT में है। और पूरे दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए जो फाइबर का नेटवर्क है वो कैसे बिछा, उस पर भी हम लोगों ने बात कर दिया है। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में जो स्पीचेज हैं, वो कितने तरह के स्पीच हो गए। अभी क्या हुआ कि समय बदला, एक लोकल स्विच था, जो लोकल कनेक्शन को शहर का मेन स्विच हो गया। तो जो मेन स्विच है, और कितने भी कस्टमर से किन किन चीजों से जुड़ा है, टावर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। आप कस्टमर जुड़ा हुआ है मोबाइल फोन से, CDMA फोन से। ठीक है, वाकी टाकी फोन बोलते हैं CDMA फोन को। ठीक है। और आजकल इंटरनेट से जुड़ा, तो ये सारे फाइनली डीटैक्स, शहर का एक मेन एक्सचेंज है, जिसको हम लोग डीटैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने क्लास अटेंड किया उन्हें समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं किया तो पहले वीडियो देखेंगे, फिर मेरी आज की बात को दोबारा से सुनेंगे। ठीक है, उन चीज को समझ पाएंगे, राइट। ठीक है। तो स्विच रूम हमारे पास हो गए, लोकल स्विच, डीटैक्स मेन स्विच, इसके बाद मोबाइल फोन है उसका भी स्विच बन जाएगा, और सारे स्विचों को जोड़कर फाइनली इंटरनेट, डाटा स्विच बोलते हैं इंटरनेट का। ठीक है। ये थी हमारी पुरानी चीज। लैंडलाइन और मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये भी हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप, लैंडलाइन मोबाइल में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि यहाँ टावर लगा दिएगा और आप कनेक्ट हो गए, बाकी नेटवर्क आपका जुड़ गया। और एक टावर से 1024 कस्टमर अभी तक 3G में जोड़े जा सकते थे, और नया 4G 5G आया है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें कस्टमर की संख्या घट या बढ़ दोनों सकती है, ऐसा नहीं है। जब 3G आया तो कस्टमर की संख्या जो 1,000 से घट के हमने 500 कर दी थी। ठीक है। 4G में भी करीब संख्या हमारी कमी है, 512 के आसपास में ही है। ठीक है ना। और नई टेक्नोलॉजी में थोड़ा और इसको बढ़ा के 1,000 के आसपास कर रहे हैं।
ठीक है, 5G में ये संख्या भी और लगभग ऐसे ही रहेगी, 1000 के आसपास में रहेगी। नहीं, एक टावर करीब 1000 कस्टमर को जोड़ेगा, लॉजिक सी बात है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डिपेंड करता है कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है उस पे वायरलेस आपस में कितनी डिवाइसें जोड़ी जा सकती हैं, राइट। ठीक है, तो भी आपको कल थोड़ा सा वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये छोड़ दीजिए लैंडलाइन मोबाइल पूरा, ये सब हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंटरनेट का जमाना आया तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं इंटरनेट के बारे में थोड़ा और बात करूं, इसके पहले मैं आज जो बात कर रहा था मैं उस पर बात कर देता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, आज का ये टॉपिक था, अब ये ज़्यादा नहीं खींच पाऊंगा लेकिन जितना कर सकता हूं उतना बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। पहले हम बोलते थे टेलीफोन लाइन, राइट। टेलीफोन लाइन जो थी, जो लाइन जो बिछी थी उनको हम लोग टेलीफोन की लाइन कहते थे। ठीक है, फिर मोबाइल का टावर बोल गया। अब अल्टीमेटली सब कुछ बदल चुका है, लाइनें वही हैं, उस पे ली जाने वाली सेवाएं बदल गई। सेवाएं क्या हैं? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट वाली। आज हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिस इज द मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया में सारे चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई दो चीज तीन चीज जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब मिल जाए तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कहलाती है। आपको जिस मोड में आपको मैसेज भेजना है, कम्युनिकेट करना है, दैट इज मल्टीमीडिया। ठीक है, तो जो टेलीफोन लाइन है उसका नया नाम रख दिया गया, उसको बोलते हैं डेटा नेटवर्क। डेटा नेटवर्क इज नथिंग द न्यू नेम ऑफ द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन का ही नया नाम नेटवर्क है, डेटा नेटवर्क बोला गया, क्योंकि इस पे हम लोग अब मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कंपेयर करेंगे, जब नया जमाना, ये सन 2000, जब तक ब्रॉडबैंड नहीं आया था, ठीक है ना। ब्रॉडबैंड की इंडिया के अंदर स्टार्टिंग हुई सन 2005 में। आप सोच लीजिए, अभी 20 साल अब होंगे जाके। ठीक है ना, आप लोग दुनिया में आ चुके होंगे, मतलब आपके सामने की बात है, बहुत पुरानी घटना नहीं है ये। ठीक है, तब हम लोगों ने ब्रॉडबैंड की पहली जो शुरुआत हुई तो मैं भी उन लकी लोगों में था। लेकिन उसके पहले नाम टेलीफोन की ज़्यादा चलते थे, क्योंकि पहले लोग बात करना इम्पोर्टेंट था, इंटरनेट करना सेकेंडरी स्विच था। लेकिन धीरे धीरे हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे सन 2003 में, मनमोहन सिंह जी। तो उनको अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोगों ने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉनिक्स के है ना। आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? यस, तीनों लोग बताएं। यस बोले, आपने सैम पेट्रोडा जी का नाम सुना है? इशिता, रमनेक, यस या नो? ठीक है, तो नहीं सुना है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। आदमी जब जिंदा रहता है ना तो उसके बारे में अहमियत कम होती है। सैम पेट्रोडा, चलिए पूछ लिया तो अच्छा ही किया। सैम पेट्रोडा इंडिया में पैदा हुए, उड़ीसा में उनका जन्म स्थान है। बाकी बायोडाटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ भी, उस पर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ऐसा करें, इनके बारे में बता भी देता हूँ, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आज आपने नो कह दिया, हो सकता है भविष्य में आपको नो कहना अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैम पिट्रोडा, क्योंकि अभी ये जिंदा है। ठीक है, और जिंदे आदमी की अहमियत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सैम पेट्रोडा है, मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, फिर इनके बारे में बात कराऊंगा। ठीक है ना। इसी तरह आप कंप्यूटर साइंस में आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि सैम पेट्रोडा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, मिस्टर सैम पेट्रोडा। फादर ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्किंग इज नोन एज द सैम पेट्रोडा। इन दोनों संज्ञा दी गई है इनको। अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, मिस्टर सैम पेट्रोडा। हु इज द पावर फादर ऑफ द कंप्यूटिंग नेटवर्किंग, दैट इज द मिस्टर सैम पेट्रोडा। पहले वो शुरू से ही फादर ऑफ टेलीकॉम बोले गए। ठीक है ना। तो ये ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में ये लाए, और आपको अभी तक ये समझ में आ रहा होगा कि जो टेलीकॉम है पूरा का पूरा आईटी में कन्वर्ट हुआ है, और इसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टेलीकॉम सेवा देने वाले सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करते। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में चले जाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप किसके लिए करना है, आपको सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा। ये नहीं कि हमने बना दिया, हमारे सॉफ्टवेयर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि आपके सॉफ्टवेयर का जो बना रहे हैं यूज कौन करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ठीक है, आपके स्क्रीन पे सैम पेट्रोडा जी की तस्वीरें आ रही होंगी, मैं थोड़ा सा, ये वो बंदे हैं, और आज से नहीं, 1984 से पहले से पॉपुलर है। आपके स्क्रीन की उनकी पूरी तस्वीरें आ गई होंगी। ठीक है, तो सैम पेट्रोडा 1984 में, उसके पहले 1980 से लेकर 84 के बीच में ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए थे।
टेलीकॉम डेवलपमेंट के सेक्टर में। 1984 में जब फरवरी के महीने में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय थी, वो जब इन्होंने विजिट किया, उनको सारी जानकारी थी, तब उन्होंने कहा कि आपने अमेरिका के लिए बहुत कर लिया, आप एक हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश में आप आइए और हमारे देश के लोगों के लिए कुछ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और आपको मालूम है कि उसी साल के अक्टूबर में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था। उसके बाद हमारे देश के तत्कालीन गुजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, फिर राजीव गांधी बने। ठीक है, तो राजीव उस समय तब ये इनको भी उन मैडम का जो बात था प्रधानमंत्री जी का, वो बात माइंड में था, तो इन्होंने उस बात को रिगार्ड करते हुए हिंदुस्तान आए। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित हुए थे राजीव गांधी, उनके साथ इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। और वो दौर था, और आज मोदी का दौर, सन 2019 तक, जब तक कोरोना काल तक नहीं आया था, 2019 तक आप सोच लीजिए, 1984 के दिसंबर से 2019 के अक्टूबर तक महीने तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए, ये अपनी पोस्ट पे, क्या कि उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं ली, इन्होंने कभी सैलरी नहीं ली, उन्होंने काम करते रहे और पर्दे के पीछे काम किया। आज आप जितने भी कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, आईटी के सेक्टर में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। सभी प्रधानमंत्री के इनको रिगार्ड करते हैं और काम करते हैं। अब रिटायरमेंट है, अब इसके बाद ये क्या करते हैं वो अलग मैटर है। बट इनको, सैम पेट्रोडा जी को जो समाधि दी गई है, ही इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ द इंडिया, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटिंग नेटवर्किंग ऑफ इंडिया। बाकी डिटेल आप गूगल है ही, आप पढ़ ही सकते हैं। बाकी मैं इनकी तस्वीरें दिखा दी हैं, इसको आप ऊपर नीचे मूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये देखिए सारी तस्वीरें देखेंगे, सबके मिलेंगे, सभी पुराने प्रधानमंत्री के साथ इनकी सारी मिलेंगी, ये उस समय का इनका यंगेस्ट पिक्चर्स हैं। ठीक है, और ये अभी जब मूव करेंगे ना, फोटो में सभी मिलेंगे, राजीव गांधी भी मिलेंगे आपके, नरसिम्हा राव मिलेंगे, मोदी साहब मिलेंगे, मनमोहन सिंह मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे इसमें, इनके जो ठीक ना, सारे मिलेंगे इनके, और इनके खुद की अपनी बायोडाटा भी है। तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, और आज भी ये उतने ही पॉपुलर हैं जितने में, सभी के साथ है। देखिए, आप देखिए, ठीक है ना। अब ये इसमें बहुत मतलब जो भी है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कहते हैं ना, जिंदा है इसलिए पूछ कम है। ठीक है, तो ये उनकी है, और ये इन्होंने पूरा का पूरा डेवलप किया हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और आज भी ये सभी के साथ मिलेंगे, अभी भी सोचिए। ठीक है, लेकिन कब आए ये? 1984 के उस दौड़ में। ठीक है, क्योंकि मुझे हैरानी हुई, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग आज के डेट में तो बहुत कंपटीशन करते हैं, लेकिन इतिहास देखने से हम लोग कतराते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, थोड़ा सा हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम से इन्होंने शुरू किया था इस प्रोग्राम को, और आज देश में आपके सभी प्रधानमंत्री जो भी बीच में आए, वो सभी के साथ इन्होंने काम किया। बाकी और डिटेल जानना है तो आपके पास गूगल है ही, आप उससे पता कर ही सकते हैं। होपफुली कि अब इन्हें थोड़ी सी आपको वो समझ में आ गया होगा कि ये किस नक्षत्र के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये हम जो डिस्कस कर रहे थे, अभी हम आ जाते हैं आपके जहाँ पे थे। यस, तो 2003 में इन्हीं सैम पेट्रोडा जी वो थे, जब इनसे सलाह लिया गया कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी घर हैं सभी के पास में टेलीफोन हो, सभी के पास में इंटरनेट हो। ठीक है ना, तो सुझाव दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये जो पुराना नेटवर्क है, नेटवर्क में फाइबर तो आपका नया है, लेकिन बाकी डिवाइसें जो आप चाहते हैं वो इससे काम नहीं बनने वाला। इन्होंने फिर राउटर सुला दिया, और राउटर लगाया गया। कहाँ लगाया गया अभी मैं दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा नाम को भी, जितने भी चीजें हैं उनको मॉडिफाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वो लिखा है, ट्रेडिशनल नेटवर्क वर्सेज करंट नेटवर्क। तो पुराने जो नेटवर्क है और नया लाइन नहीं बदली, लाइन वही है। पुराने लाइन पे हम केवल बात करते थे और इंटरनेट करते थे, फैक्स और एसएमएस जैसी सुविधाएं देते थे। लेकिन जो नया नेटवर्क है, हम अभी मैंने डिस्कस किया कि सारी चीजें करते हैं, इसमें मोबाइल फोन, लैंडलाइन, सब कुछ यूज होता है। ठीक है, पुराने और नए नेटवर्क में अगर कंपेयर करेंगे तो केवल नाम का चेंज मिलेगा। टेलीफोन लाइन आज डेटा नेटवर्क के नाम से बोला जाता है। NIV1, NIV2 क्या होता है, हम डिस्कस उसके बारे में भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल फुल फॉर्म बता देता हूँ। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन। ठीक है, तो जो पुरानी लाइन है उस पे जो हमने इंटरनेट शुरू किया, उसको हम लोगों ने NIV1 कहा। लेकिन जब सलाह दिया
हमारे सैम पेट्रोडा जी ने, सलाहकार ने प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया में इंटरनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर दिन 20 किलोमीटर फाइबर बिछाया जाए, एक स्लोगन के साथ एक नए नेटवर्क की व्यवस्था किया जाए, जिसको उन्होंने NIB 2, उसी पैलर लाइन में एक नई लाइनें बिछाई, जिसको हम लोग NIB 2 कहते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन। NIB 1 पूरी का पूरा जो भी था वो माइग्रेट कर दिया गया है NIB 2 पे। आज हम सब लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हो, इस नए लाइन NIB 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले टेलीफोन नंबर होते थे, अब IP एड्रेस होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, अभी चीज का 2-3 सेशन बनाऊंगा। पहले केवल हैंडसेट होता था, आज कंप्यूटर स्मार्टफोन होता है। जब मैं IP एड्रेस के बारे में बात करूंगा तो इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा जो चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो अब जो नेटवर्क एलिमेंट है आज की डेट में, ये सारी चीजें हो गई, स्विच, हब, बीजर, राउटर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये चूंकि टोटली आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है। पहले क्या होता था, हार्डवेयर डिवाइस आती थी, लेकिन हार्डवेयर डिवाइस में मैकेनिकली चीज खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खत्म हो गई, हम क्वांटम की दुनिया में जाने वाले हैं। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, TCS है, बिरला सॉफ्ट है, विप्रो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, वो जो सॉफ्टवेयर बनाती, खरीदता कौन है? सिर्फ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से काम नहीं। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एक आम कस्टमर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कौन डेवलप करेगा? वो सॉफ्टवेयर इनके अंदर जो डेवलप करती है बड़ी बड़ी, TCS का बहुत बड़ा हिस्सेदार, साझेदार कह सकते हो, BSNL है। वैसे ही आपका विप्रो का भी बहुत बड़ा साझेदार BSNL है। बहुत सारी आपके बड़े बड़े, जिसमें आप लोग नौकरी, कैडेंग एक कंपनी है, कैडेन नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, काफी पॉपुलर कंपनी है, US की है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर यूज होता है, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, भाई सॉफ्टवेयर बना देने से, हमें नॉलेज रख देने से काम नहीं चलने वाला। हमारा खरीदेगा कोई ना। आप कुछ भी बनाओ, कोई खरीदार ना हो, हम कितने अच्छी बिल्डिंग बना लें, कितना बड़ा बिल्डर हो, लेकिन जो उसका खरीदार नहीं मिले, सब बेकार है। कितने अच्छे कॉलेज बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट ना हो, सब बेकार है। ठीक है, तो सेम चीज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी बड़ा जरूरी है उतना ही, सब सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम डिपेंड भी हमें से, आप, हम ये चाहते हैं आप बना के दो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो BSNL ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जब सलाह लिया तो हम लोगों ने शुरू किया, और 3 तरह के राउटर पूरे हिंदुस्तान में बिछाने शुरू किए, और BSNL ने सबसे पहले बिछाया था। एक राउटर, सब राउटर सेम है, एक को बोलते हैं, जैसे कि स्कूटी 80 सीसी का खरीद लो, 100 सीसी खरीद लो, 1000 सीसी, सब आते हैं ना। बस जैसे सीसी बढ़ता है, पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है, आवाज ज्यादा होती है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो सेम चीज है, राउटर ऑल आर सेम। सबसे कमजोर राउटर भी मैंने 5 लाख का बताया मेरे टाइम में, इस समय तो बहुत महंगा था जब हम लोगों ने लगाया था। तो जो सबसे बड़ा राउटर, उसको हम बोलते हैं कोर राउटर। और BSNL ने जो यूज किया, और सारी जो राउटर यूज किए गए, उस कंपनी का नाम है सिस्को। अब देखिए, सिस्को भी, बहुत सारे लोग सिस्को में भी काम करते हैं। अब सिस्को का सामान कौन खरीदेगा? ठीक है ना, सिस्को। और सिस्को ने ही सबसे पहले BSNL से टाई अप करके एक नेट एकेडमी नाम का ट्रेनिंग सेंटर ऑनलाइन, पहले BSNL, आज भी LTTC ऑथोराइज फॉर द नेट एकेडमी, हम नेट एकेडमी का ऑथोराइज है। अगर हम नेट एकेडमी वाले पे सर्टिफिकेट पे, अगर आपको ट्रेनिंग, जो मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर यही ट्रेनिंग मैं नेट एकेडमी के थ्रू पे दूं, तो आपकी यही ट्रेनिंग कम से कम, आपकी अगर कोई स्विच की लूँ तो कम से कम 50,000, 30,000, 40,000 रुपये का फीस लगेगा, जो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपने बहुत ही कम पैसे में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसा लगे होंगे आपको, तो मुझे लगता है सब 10,000 से नीचे में ही आपका काम हो गया होगा। लेकिन सेम चीज आप वहां पे जाके लेंगे, या हम भी देते हैं, ऐसा नहीं, हमें भी हम ही लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम लोग जब नेटवर्क देते हैं तो हमारा वो चीज बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग BSNL ने ही शुरू करवाई थी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, नोकिया भी BSNL ने ही लाया था, माइक्रोटैक्स भी BSNL ने ही लाया था, हुआई, हिटाकी, ये सब BSNL ही लाया था, गवर्नमेंट के थ्रू सारी चीजों को पहली टेस्टिंग हमारे यहाँ हुई है। अब धीरे धीरे थोड़ा सिनारियो चेंज हुआ है PPP मॉडल में, ताकि प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिले और जल्दी से चीजों को अडॉप्ट किया जा सके। दूसरा राउटर यूज किया गया जिसको 7 सीरीज का, और तीसरा सबसे कमजोर वाला जो राउटर है, ये नीचे वाला है। एक फिर भी खरीदेंगे तो आज की भी डेट में 2.5 लाख से शुरू होते हैं, कम से कम 2.5 लाख का ये राउटर आपको मिलेगा आज की भी डेट में। ठीक है, ऊपर वाला जो राउटर था, एक उस समय जब हमने लगाया था, एक राउटर की कीमत 2 करोड़ रुपए की थी, और इस वाले राउटर की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, अब राउटर कहाँ लगवाया गया, नया नेटवर्क कैसे बिछाया गया, इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम है आज के रियल में, बहुत ही सिंपल। अब जो जो डिटेक्स थे वो सब मॉडिफाइड होके राउटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जो मेन राउटर है, अब चूंकि राउटर और फाइबर
अब इनकी एफिशिएंसी थी कि हम एक शहर से दूसरे शहर के बीच में फाइबर के माध्यम से, वो 5 किलोमीटर वाली बाउंडेशन खत्म हो गई, 60 किलोमीटर वाली बाउंडेशन खत्म हो गई। नए डिवाइस की मदद से हम सीधा एक शहर से दूसरे शहर को फाइबर से जोड़कर कम्युनिकेशन कर सकते हैं आज की डेट में। और इसमें हेरोल में आया सबसे पहले राउटर। तो ये जो राउटर डाला गया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ये 5-6 जगह डाला गया, ठीक है ना। तो इन्हें आपस में जोड़ दिया गया। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, ये कौन सा टोपोलॉजी है? स्टार बस मेश कौन सी टोपोलॉजी है? यस इशिता, बताओ। आपने शायद पढ़ा भी होगा, नेटवर्क पढ़ लिया होगा। तो ये कौन सा टोपोलॉजी है? स्टार बस, मेश, ब्रिज, ये सब होते हैं ना। तो टोपोलॉजी तो पढ़ा ही होगा। बाकी लोग भी बताएं, भोले हैं, रमनीक, कभी पढ़ा, कभी नाम सुना है? सब मैश टोपोलॉजी। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। दिस इज द मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्यों है? कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। डायरेक्ट कनेक्टेड का मतलब है कि अगर अगर इस तरह से हम ना करें, अगर ये लाइन फेल हो जाए, तो भैया अगर मैं आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर लेके बैठे हो तो फिर दूसरी जगह कैसे जुड़ोगे? तो दिस इज द मैश टोपोलॉजी। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और ऐसे ही आप अपने सोच समझ के झटके में, मतलब बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। और मैं आपको कहता हूँ, बहुत बढ़िया भगवान ने माइंड दिया आपको, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइनें बिछी, इस लाइनें को बिछाने का, ये पीपीपी मॉडल में, बट हमेशा ये नेशनल लाइन होगी। और इस लाइन का नाम रखा गया NIB 2, लिखा ना ऊपर NIB 2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन वन। पहली वाली लाइन पर भी हमने इंटरनेट दिया, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कैसे दिया। लेकिन हम कोई चीज उखाड़ा पे, बहुत सीधी सी बात है, मैं छोटा सवाल पूछूंगा। यहाँ आप दो अच्छे दोस्त बैठे हैं, चलो इन्हीं के बीच में पूछ लेता हूँ। भोले एंड रमनीक दोनों अनम्यूट हो जाओ। मैं समझाने के लिए पूछ रहा हूँ, बहुत हंसी मजाक के तौर पे, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। भोले और रमनीक दोनों ही अनम्यूट हो जाओ। अच्छा भोले, एक बात बताओ। आपने यस। एक बहुत, आपके कॉलेज में हमारे मान लो मोदी साहब आजकल गए हुए हैं, ठीक है। और उसी इसी दौरान आपने एक बहुत बढ़िया लैपटॉप कल खरीदा शाम को। रमनीक ध्यान से सुनना। मैं भोले के लिए पहले बोल रहा हूँ, फिर आप बताना। पहले रमनीक से, भोले से लूंगा, फिर आप बताओगे। तो भोले ने एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदा, खूब अच्छा। और आपको दिखा रहे हैं, देखो मैंने कितना अच्छा लैपटॉप खरीदा है। और इसमें आ, ये फीचर है, वो है, सब इतने करीब 50,000 60,000 रुपए का लगा खर्चा। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत बढ़िया है लैपटॉप है, ठीक है। अब रमनीक, आप इसी रूम में बैठे हो और मुस्कुराए और कहे देखो मोदी साहब विजिट पे हैं, और टीवी खोल दी। और टीवी पे मोदी साहब अपने चिरपरिचित अंदाज में कह रहे, मित्रों, मैं माता वैष्णो देवी कॉलेज के सभी बच्चों को, जो भोले जी ने लैपटॉप खरीदा है, वो सबको फ्री, वही वाला लैपटॉप का मॉडल नाम लेते हुए सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूंगा। लेकिन जिन्होंने खरीद लिया पिछले 1 महीने के अंदर, उनको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भोले बताओ, फीलिंग क्या होगी? सर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? तो क्या आप लैपटॉप तोड़ दोगे? नहीं सर। यूज करोगे ना? यस सर। ठीक है। और रमनीक, तुम्हें कैसा लगेगा? सर बुरा ही लगेगा सर। बुरा लगेगा, लेकिन मन में खुशी भी तो होगी सर कि वो मुझे बात। तो मिल रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर। चलो, अब दोनों के पास लैपटॉप हो गया। लेकिन चाहे पैसे से खरीदा हो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट खरीदा हो, दोनों उस लैपटॉप को ऐसे ही यूज करेंगे, एक अपने एसेट की तरफ से। अब कोई नया लैपटॉप आ जाए, ठीक है ना, उससे नया वर्जन आ जाए, अगले दिन ही आ जाए, और कम पैसे में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो क्या करोगे? पुराना लैपटॉप फेंक दोगे? जैसा अभी भोले ने कहा, मैं नहीं फेंक सकता। अब आपने कोई नया फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, उसको चलाओगे 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितना चला सकते हो, यूज कर सकते हो, करोगे। अब नया नहीं सोचोगे। जब तक खरीदा नहीं तब तक सोचा आपने, लेकिन जब आपने खरीद लिया, अब उसके बाद आपको बुद्धि नहीं लगाना, कम से कम 1-2 साल बाद यूज करना। वैसे ही हमारी अरबों रुपए की लाइनें जमीन में बिछी हुई हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम उस लाइनों को उखाड़ के नहीं फेंक सकते। हमारी पुरानी लाइन को भी चलाना पड़ता है, उसी लाइन को जुगाड़ व्यवस्था से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो पुरानी लाइन है, अब ये लाइन हमने बिछा दी 2005 में, जो आपके सामने बता रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन पे भी सबसे पहला, ये जो मेन लाइन हो गई, उसके बाद हमने जो लाइन बिछाया, सारी कंपनी, ये लाइन कभी प्राइवेट को नहीं दी जाएगी। इसका प्राइवेट कंपनी को, जैसे कोई भी आई, अब बोलते हैं ISP, अब हम किसी को ये नहीं बोलते कि टेलीफोन देने वाली कंपनी। अब सबको हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। BSNL इज ISP, एयरटी ISP, जियो ISP, सब ISP हो गए आज की डेट में, ठीक है। तो वो अपना ये राउटर अपने शहर में लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका कॉलेज है, या फिर उस एरिया में भी
सभी को मोबाइल के थ्रू देना है, तो फिर ये कस्टमर एज राउटर लगेगा। कस्टमर एज राउटर से स्विच लगाएंगे और स्विच से आप 2016 में आपका जियो पहली कंपनी थी जिसको हम लोगों ने परमिट किया, उसने यहाँ पे टावर लगाए और इस टावर के थ्रू अपना उसने मोबाइल जोड़ा। दैट इज द मोबाइल जोड़ा, दैट इज द फर्स्ट। ठीक है ना, ये आपका मोबाइल जोड़ा। तो जियो कंपनी जो फर्स्ट कंपनी थी जो यहाँ से कम्युनिकेशन करते हुए यहाँ तक जाते हुए आपका कम्युनिकेट करती है नए लाइन, तो जियो द फर्स्ट कंपनी। उसके बाद बीएसएनएल भी अब शुरू किया है बहुत सारी चीजें के। तो इसके बारे में मैं और अच्छे से कल बताऊंगा क्योंकि अब समय का ओवर हो गया है, दूसरा सेशन लोग वेट कर रहे हैं। तो इसमें और एक्सप्लेन करूंगा। अभी का जो सेशन था बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बोला कि नई लाइनों का माइग्रेशन किया गया राउटर और ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, जिसमें मैंने जिक्र ये भी किया कि इसका मतलब नहीं कि नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी लाइन हम उखाड़ के फेंक दें। 5G आ रही है तो जियो अब नहीं उखाड़ के फेंक सकता, क्योंकि जियो ने पूरा अपनी लाइन लगा चुका है, उसी को जुगाड़ व्यवस्था से आगे काम करेगा। तो इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे शनिवार को मोर देन। अभी के लिए इतना ही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर करने के लिए। फिर अगेन याद दिलाता हूँ, कोई मिस्टेक हो जाए या भूल हो जाए तुरंत पूछिए और सवाल जवाब जरूर करिए ताकि आपको आसान है, और इतना तो आप कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है ना, तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू ऑन द सैटरडे। थैंक यू।